अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ऑडियो फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम वंस एंड फॉर ऑल एक टॉपिक को रेस्ट करने वाले हैं जो कि एलसीए तेजस और JF-17 थंडर को लेकर है कि इन दोनों में से कौन सा एयरक्राफ्ट जो है वो ज़्यादा कैपेबल है और ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो इस सिलसिले में हमने जो है एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें हमने एक यूट्यूब चैनल की वीडियो को जो कि उन्होंने JF-17 थंडर के ऊपर बनाई थी उसको 1-on-1 चैलेंज किया था। लेकिन इस दफ़ा हम लोग प्रॉपर फैक्ट्स के साथ एलसीए तेजस को एक्सपोज करेंगे और ये चीज़ प्रूव करेंगे कि बावजूद JF-17 थंडर प्रोजेक्ट का बजट कम था लेकिन हर मामले में उसने एलसीए तेजस को डोमिनेट किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और सबसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, जहां पर हो सकता है शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के बाद इन समोसा फैंस को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले इंडियंस के एक काफी पॉपुलर क्लेम की बात करते हैं जो कि ये करते हैं कि JF-17 ब्लॉक 1 जो था वो एयर टू एयर कैपेबिलिटी को पोज नहीं था करता प्रॉपरली। तो आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी, ये JF-17 थंडर ब्लॉक 1 के प्रोटोटाइप की पिक्चर है चाइना के अंदर और तकरीबन 2004 में ये पिक्चर ली गई। इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो प्रोटोटाइप है ये 2 PL-12 मिसाइल्स को कैरी कर रहा है जो कि BVR मिसाइल्स है और 2 PL-5 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को कैरी कर रहा है और ये अभी प्रोटोटाइप है। फाइनल जो ब्लॉक 1 का प्रोडक्शन वेरिएंट था उसमें इस कैपेबिलिटी को एयर टू एयर BVR कैपेबिलिटी को और मैच्योर बनाकर उसकी जो प्रोडक्शन है वो शुरू की गई। मतलब यहाँ पर बात करने का ये है कि ये जो कहते हैं कि ब्लॉक 1 के अंदर प्रॉपर एयर टू एयर कैपेबिलिटी नहीं थी, तो ये जो पिक्चर 2004 की है ये प्रूव करती है कि जब एलसीए तेजस बैरली अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर रहा था, JF-17 ब्लॉक 1 का प्रोटोटाइप प्रॉपर लाइव BVR मिसाइल्स के साथ ट्रायल्स को कंडक्ट कर रहा था। और यहीं पर नहीं, अगर इन प्रॉपर एयर टू एयर कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर एलसीए तेजस मार्क 1 वेरिएंट था जो सबसे पहला वेरिएंट था, उसमें मुझे बताएं कि अस्त्र मिसाइल से पहले जो कि 2020 के बाद इंटीग्रेट की गई है, उससे पहले एलसीए तेजस के पास कौन सी कैपेबल BVR एयर टू एयर मिसाइल्स मौजूद थी। 80% इंडियंस को ये तक नहीं पता तो कौन एयरक्राफ्ट जो है वो इधर प्रॉपर एयर टू एयर कैपेबिलिटी को लैक करता है। और सिर्फ BVR मिसाइल्स तक बात नहीं रहती, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स में भी JF-17 प्रोटोटाइप फेजेस से PL-5A2 को फायर करने का कैपेबल है जो कि एक एडवांस IRCCM कैपेबल मिसाइल है। रेंज में थोड़ी सी इंफीरियर है लेकिन एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी और IRCCM में ये रशियन काउंटर पार्ट से बहुत ज्यादा बेहतर थी। और अगर एलसीए तेजस की बात करें तो ये जनाब वो शॉर्ट रेंज मिसाइल यूज करते थे जो कि इंडिया MiG-21 के साथ यूज करता है, R-73, और उसका कोई एडवांस वेरिएंट नहीं था क्योंकि उसके अब एडवांस वेरिएंट्स भी आ गए हैं जो कि रशियन एयरफोर्स के पास है। लेकिन इंडिया के पास जो R-73 है उसके थर्ड क्लास वेरिएंट्स ये यूज करते हैं, -1 भी नहीं। जो इंटायर इनका शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का स्टॉक पाइल है वो नियर एक्सपायर्ड है और इवन ऑपरेशनलाइज करने के काबिल भी नहीं है। उस टाइम पर एलसीए तेजस के साथ वो ये थर्ड क्लास मिसाइल यूज करते थे। अब तो खैर चेंज हो गया है, थंडर ब्लॉक 3 में भी PL-10 जैसी लीथल मिसाइल्स आ गई हैं, तेजस में भी पाइथन 5 जैसी और SRAM जैसी मिसाइल्स आ गई हैं। अब एलसीए तेजस थोड़ा बेहतर हो गया है लेकिन अपने शुरुआती दिनों में एलसीए तेजस JF-17 थंडर से भी गया गुजरा था एयर टू एयर कैपेबिलिटीज पे। और यहाँ पर मजे की बात, ये चीज सिर्फ एयर टू एयर कैपेबिलिटी तक नहीं रही। JF-17 थंडर ब्लॉक 1 का जो प्रोटोटाइप है एंटी शिप कैपेबिलिटीज में फुल्ली इक्विप्ड और फुल्ली कैपेबल था। चाइना की लेटेस्ट एंटी शिप मिसाइल्स JF-17 थंडर के साथ ब्लॉक 1 से इंटीग्रेटेड थी, लेकिन एलसीए तेजस के पास क्या था? कुछ भी नहीं। थर्ड क्लास सोवियत एरा की KH-59 एंटी शिप मिसाइल्स एलसीए तेजस के ऊपर वक्ती तौर पर इंप्लीमेंट की गई थी। एंटी शिप रोल्स में भी उस मिसाइल की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर से नीचे है। और JF-17 थंडर के साथ जो एंटी शिप मिसाइल थी ब्लॉक 1 के अंदर वो 200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती थी सी स्किमिंग कैपेबिलिटी के साथ। ये जो मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ ये आप खुद रिसर्च भी कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता आज से पहले आप लोगों को किसी ने इस तरह से, चाहे वो इंडियन हो पाकिस्तानी हो, किसी ने आपको बताए होंगे। क्योंकि इंडियंस जो होते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं, फैक्ट्स की तरफ वो नहीं जाते, वो सिर्फ ये कहते हैं कि ब्लॉक 1 के JF-17 थंडर के पास प्रॉपर एयर टू एयर कैपेबिलिटी नहीं थी, उससे आगे वो फैक्ट्स की तरफ नहीं जाते। लेकिन फैक्ट्स ये हैं, ये ब्लॉक 1 प्रोटोटाइप लेवल से PL-12 मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटी रखता था, एडवांस उस टाइम की एंटीशिप मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटी रखता था और एडवांस शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जो कि अमेरिकन से कंपैरेबल थी और रशियन मिसाइल्स से जो कि उस टाइम पर इंडिया टोटली यूज करता था वही उनसे 2 टाइम्स बेटर थी। तो विदाउट एनी डाउट JF-17 थंडर ब्लॉक 1 या फिर इवन प्रोटोटाइप का जो JF-17 थंडर था वो आपके एलसीए तेजस से बहुत ज्यादा बेहतर था।
एक और यहाँ पर मैं आपको फैक्ट बताता हूँ इन दोनों एयरक्राफ्ट्स के बारे में, जो कि डेटा बस से रिलेटेड है। डेटा बस किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर ऐसे होता है जैसे आपके मोबाइल के अंदर सिम कार्ड होती है या सिम नेटवर्क होता है। एलसीए तेजस में जो डेटा बस लगी हुई है उसे मिलिट्री स्टैंडर्ड 1553 कहा जाता है, और JF-17 थंडर के अंदर जो डेटा बस लगी हुई है उसे हम लोग मिलिट्री स्टैंडर्ड 1760 कहते हैं। JF-17 थंडर की जो डेटा बस है वो ना सिर्फ एक एडवांस वेरिएंट है, बल्कि जो शॉर्टकमिंग्स एलसीए तेजस की 1553 डेटा बस के अंदर थी उनको स्पेशली 1760 डेटा बस के अंदर दूर किया गया है। जिस तरह के लो रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर, रिलायबिलिटी के इश्यूज, फंक्शनैलिटीज और इंटीग्रेशन में मसला था, तो वो जो JF-17 थंडर की डेटा बस है 1760 उन सब को इनमें दूर किया गया था। और ना सिर्फ दूर किया गया था बल्कि पूरे आर्किटेक्चर को अपग्रेड किया गया था, फाइबर ऑप्टिक सिस्टम के ऊपर लाया गया था, जिससे जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा हाई हो गई एज कम्पेयर टू जो एलसीए तेजस में पुरानी 1553 डेटा बस को यूज किया जाता है। तो डेटा बस इसको इतना डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन ये एयरक्राफ्ट के अंदर डेटा ट्रांसफर के हवाले से और उसकी ऑपरेशंस के हवाले से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। डेटा बस जिस एयरक्राफ्ट की एफिशिएंट और फास्टर होती है उस एयरक्राफ्ट का उतना ही रिस्पॉन्स फास्टर होता है, वो डेटा लिंक के थ्रू उतना ही तेजी से डेटा को शेयर कर सकता है। इस हवाले से भी JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो है वो एलसीए तेजस की करंट डेटा बस से बहुत अच्छी मिलिट्री स्टैंडर्ड की डेटा बस को कैरी करते हैं। और इस चीज को बाय द वे ब्लॉक 3 के अंदर और इनहेंस किया गया है, और ब्लॉक 3 के अंदर जो डेटा बस लगाई गई है जो 3 डायमेंशनल डेटा ट्रांसफर कैपेबिलिटी के साथ आती है, जो कि एलसीए तेजस के अंदर तस्वुर भी नहीं किया जा सकता इस चीज का। बाकी एलसीए तेजस को जहां पर एक क्लियर एडवांटेज है वो इसका इंजन है। ये चीज हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि अमेरिकन इंजन है, एफिशिएंसी में JF-17 थंडर के इंजन से ज्यादा वो अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज इंडिया को इस केस में ये है कि रिपीटेड डिलेज आ रहे हैं उस इंजन के अंदर, टीओटी इनको मिल नहीं रहा। तो बेशक जो JF-17 थंडर का इंजन है अंडर पावर्ड है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स का कोई इशू नहीं है। प्रॉपर स्पेयर पार्ट्स की जो सप्लाई चेन है वो एक्सेलेंटली मेंटेन की जा रही है, जो कि एलसीए तेजस के केस में ये चीज एब्सेंट है। बाकी देखें जो JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है उसको आप लोग एलसीए तेजस कंपेयर तक नहीं कर सकते। मार्क 2 की और बात है, मार्क 2 से आप कंपेयर कर पाएंगे। बेशक मार्क 2 जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटीज को कई मामलों में डोमिनेट भी करे, लेकिन मार्क 1A तक JF-17 ब्लॉक 3 प्रॉपर डोमिनेट करता है। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लें, चाहे वो रेडार हो, बेटर मिसाइल्स हैं, बेटर कॉकपिट है, बेटर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, साथ में बेटर सेंसर फ्यूजन है, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर जो है वो बेहतर है, ज्यादा पावरफुल है। इंजन का जो मसला है उसको आने वाले टाइम में सही कर दिया जाएगा। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लें कि ब्लॉक 3 का जो एयरक्राफ्ट है JF-17 थंडर का वो तेजस लाइनअप के इस टाइम पर तमाम एयरक्राफ्ट से सुपीरियर है। और मुझे इस बात की हंसी आ रही है कि अभी मैंने जो एलसीए तेजस के मुतालिक रिपोर्ट्स आई है रिसेंट कि डेनमार्क ने कुछ पार्ट्स को सैंक्शन कर दिया है, तेजस का रेडार है वो भी सही तरह इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा। ऐसी कोई काउंटलेस रिपोर्ट्स को मैंने इग्नोर किया है, और फिर भी मैंने उन फैक्ट्स को चूज किया है जो कि एलसीए तेजस को भी थोड़ा बहुत एडवांटेज दें, और मैंने रियलिस्टिकली इस वीडियो को बनाया है। हालांकि रियल वर्ल्ड में एलसीए तेजस इससे भी खराब हालत में। तो आई होप कि समोसा लवर्स को इसकी जो औकात है वो सही तरह पता लग गई होगी, लेकिन अभी भी उनके माइंड में कोई डाउट है वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रह सकते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का। इसी के साथ औकात सीरीज को यहाँ पर एंड करते हैं, और आई होप कि जिन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया था उनको प्रॉपर जवाब मिल गया होगा, और आगे से अगर ऐसा कोई भी मिस एडवेंचर करेंगे तो ऐसा ही इनको जवाब दिया जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। बाकी अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।